बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक बंजारे ने मजबूरी में अपनी हसीन खूबसूरत बीवी को एक सेठ के पास गिरवी रख दिया। जैसे ही रात हुई तो सेठ इसकी बीवी के कमरे में पहुंचा। नाजरीन, वाकया बड़ा ही दिलचस्प है। नाजरीन, इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर सुनेगा। नाजरीन, एक बंजारा अपनी बीवी को लेकर अपने शहर से पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर रवाना हुआ। जब वो दूसरे शहर करीब पहुँचे तो इन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और इन डाकुओं ने इस बंजारे और इसकी बीवी के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ लूट लिया और इस तरह बंजारे और इसकी बीवी को डाकू ने भिखारी बना दिया। इसके बाद वो डाकू वहाँ से फरार हो गए, लेकिन बंजारा और इसकी बीवी सब कुछ लूटने के बाद फिक्र में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही काम आता है। बंजारा अपनी हसीन बीवी को लेकर शहर की तरफ रवाना तो हो गया, लेकिन इसे ये फिक्र सता रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्या कारोबार करूंगा। पैसे तो मेरे पास है ही नहीं और इसी फिक्र में चला ही जा रहा था कि इसे शहर के बाहर एक फकीर दरवेश दिखाई दिया। वो बंजारा अपनी बीवी को लेकर फकीर की तरफ चल दिया। जब वो फकीर दरवेश के पास पहुंचा, फकीर को देखकर बंजारे ने सोचा, क्यों ना इस फकीर को अपनी परेशानी बता दूं, शायद ये मेरी परेशानी का कुछ हल कर दे। ये सोचकर वो फकीर के पास पहुंच गया और बहुत ही अजीजी भरे अंदाज में इसने अपनी परेशानी इस फकीर को बताई और कहा, फकीर बाबा, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। अब कारोबार करने की बात तो बहुत दूर, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप हमारा कुछ इंतजाम कर दें तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। फकीर को इस बंजारे पर बहुत तरस आया। फकीर बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो जरूरतमंदों को उधार दे देता है। आप दोनों इसके पास जाकर अपनी परेशानी बताओ, शायद वो तुम्हें कुछ पैसे दे दे। फकीर ने इन दोनों को सेठ के बारे में बताया और इसके पास भेज दिया। बंजारे की बीवी इतनी खूबसूरत थी जो कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। बंजारा अपनी बीवी को लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने जब बंजारन को देखा तो इस पर फिदा हो गया, लेकिन वो बंजारा इस बात से बिल्कुल बेफिक्र सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन सेठ का एक उसूल था, वो पैसे तो उधार दे देता था, लेकिन पहले कुछ सामान अपने पास गिरवी रखता था। सेठ ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है। अब बंजारा सोचने लगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर कुछ सोचकर इसने बड़ी अजीजी से कहा, सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। सेठ ने कहा, देखो भाई, इस तरह मैं आपको एक आना भी नहीं दे सकता, ये मेरा उसूल है। बंजारा फिर सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद सेठ से कहा, सेठ जी, आप मेरी बीवी को गिरवी रखकर मुझे कुछ रकम दे दे। मैं इन पैसों से कारोबार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज के साथ वापस कर दूंगा और अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा। तब तक मेरी बीवी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास मेरी अमानत रहेगी। सेठ तो यही चाहता था। सेठ ने जब बंजारे की ये बात सुनी तो वो खुश होकर पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में बंजारे की बीवी को अपने पास रख लिया। अब जैसे ही आधी रात का वक्त गुजरा, सेठ बंजारे की बीवी के कमरे में पहुंचा। ये देखकर बंजारे की बीवी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो डर के मारे सहम गई और इससे कहा, खुदा के लिए मेरे कमरे से निकल जाओ। लेकिन सेठ कहाँ मानने वाला था और इस औरत से कहने लगा, खुदा ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। इसके बाद कहा, अब तुम इस नादान बंजारे को भूल जाओ, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। इधर अब बंजारा सेठ के पास अपनी बीवी को छोड़कर सेठ से कर्ज लेकर कारोबार करने के लिए चला गया।
बंजारे ने इन पैसों से प्याज का कारोबार शुरू कर दिया। वो कम दामों में किसानों से प्याज को खरीदता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस तरह बंजारे ने इन पैसों से बहुत ही जल्दी खूब दौलत इकट्ठा कर ली और कुछ दिनों के बाद बंजारा सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे अपनी रकम लीजिए और मेरी बीवी को मुझे वापस लौटा दीजिए। अब इतनी खूबसूरत बीवी को कौन वापस करे। सेठ ने बंजारे से कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी बीवी अचानक बीमार पड़ गई और इस बीमारी के कारण तुम्हारी बीवी की मौत हो गई। मैंने तुम्हारी बीवी का बहुत ही इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे हाकिम को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को नहीं बचा सका। बंजारे ने जब इस सेठ के मुंह से ये बात सुनी तो दिल पकड़ कर बैठ गया और बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ी हिम्मत बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। अगर वो मेरे साथ भी रहती तब भी इसकी मौत आती, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लो ताकि मैं इस बात से बेफिक्र हो जाऊं कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी बीवी को गिरवी रखने का कलंक से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर वो सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। बंजारे ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने की गुजारिश की, लेकिन सेठ नहीं माना। इसके बाद उदास होकर बंजारा वहाँ से चल दिया तो रास्ते में फिर इस जगह पर पहुँचा जहाँ पर इसकी मुलाकात इस फकीर से पहली बार हुई थी। हमेशा की तरह फकीर अपने चौबतरे पर बैठे हुए थे। बंजारा भी वहीं जाकर चुपचाप बैठ गया। फकीर दरवेश ने जब बंजारे को देखा तो इसे पहचान लिया और इसका हाल चाल पूछने लगा। बंजारे ने पूरा मामला फकीर को बता दिया। वो फकीर दरवेश बहुत तजुर्बेकार आदमी था। बंजारे की बात सुनकर फकीर ने कहा, बंजारे भाई, इस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी बीवी अभी बिल्कुल सही सलामत जिंदा है। तेरी बीवी को इस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा कर, यहाँ के बादशाह के पास चला जा और बादशाह के दरबार में जाकर सुल्तान से गुजारिश करना कि बादशाह सलामत मेरी बीवी को सेठ से वापस दिलवा दो, क्योंकि यहाँ का सुल्तान बहुत ही अक्लमंद, बहादुर और होशियार है। वो जरूर तेरी बीवी को इस सेठ पर जोर डाल कर दिलवा देगा। अब तो दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। फकीर दरवेश की बात मानकर बंजारा बादशाह के दरबार में पहुंच गया और बादशाह के दरबार में पहुंचकर बादशाह से इंसाफ मांगने लगा कि बादशाह सलामत मेरी बीवी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। बादशाह ने सेठ को बुलाया और पूछा, क्या बात है? सच है कि ये बंजारा कुछ पैसों के बदले में अपनी बीवी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? सेठ ने हाँ करते हुए कहा, जी सुल्तान, बंजारे की ये बात बिल्कुल सच है। बादशाह ने फिर कहा, तो तुम इसकी बीवी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? बादशाह की ये बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटा था सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस बंजारे को बता तो दिया था कि आज से 2 महीने पहले इसकी बीवी की मौत हो चुकी है। सुल्तान मुअज्जम, अब मैं खुदा के पास जाकर तो इसकी बीवी को वापस नहीं ला सकता। बादशाह ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की गवाही दे कि इसकी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई है? तो सेठ बोला कि सुल्तान, इस बात की गवाही वो अच्छी तरह से देगा जिसने इस बंजारे की बीवी इस बंजारन का इलाज किया था, और वो 4 इंसान भी इसकी बात की गवाही दे देंगे जो इसकी बीवी को कब्रिस्तान में दफना कर आए थे। इस सेठ ने ये बात इतनी यकीन के साथ कही कि बादशाह को भी इस पर यकीन हो गया। तब बादशाह ने बंजारे से कहा, अगर तुम्हारी बीवी जिंदा होती तो हम तुम्हें जरूर दिलवा देते, अब तो हम भी मजबूर हैं। इस तरह बादशाह ने बंजारे को समझा कर वापिस भेज दिया। बंजारा फिर से फकीर के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में बादशाह और सेठ ने कहा वो सारी बातें फकीर बाबा को बता दी। ये सब सुनकर फकीर दरवेश ने कहा, मैंने बादशाह को इतना बेवकूफ नहीं समझा था। मुझे दुख है कि इसने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। इस बादशाह ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा कर वापिस भेज दिया। अब तुम मेरी
एक बात ध्यान से सुनो, तुम एक बार फिर से बादशाह के पास जाओ और इससे कहना कि बादशाह सलामत। आप सिर्फ 3 घंटे के लिए अपने इस तख्त पर फकीर दरवेश को बैठने का मौका दे दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है और इंसाफ किसे कहते हैं। वो बंजारा एक बार फिर से बादशाह के दरबार में पहुंच गया और जैसा इस फकीर दरवेश ने कहा था, इसने बादशाह से वही कह दिया। बादशाह ने बंजारे की ये बात सुनी तो ये सुनकर बादशाह ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए तख्त छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए अपना तख्त छोड़ दूंगा। तुम इस फकीर को दरबार में बुला लाओ। बादशाह की ये बात सुनकर बंजारा फकीर के पास गया और फकीर को दरबार में ले आया। जब फकीर दरवेश दरबार में पहुंच गए तो बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया और तख्त पर बैठते ही फकीर के सामने सेठ को हाजिर किया गया। फकीर ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले जब बंजारे की बीवी का इंतकाल हुआ तो इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? सेठ ने कहा, हाँ मेरे गवाह मौजूद हैं। फिर बादशाह बने फकीर ने हुक्म दिया कि गवाह हाजिर किया जाए। फकीर के हुक्म पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले फकीर ने इस हकीम को बुलाया जिसने बंजारे की बीवी का इलाज किया था। फकीर ने इससे मालूम किया, क्योंकि भाई आपने इस बंजारे की बीवी का इलाज किया था। हकीम बोला, जी मैंने ही बंजारे की बीवी का इलाज किया था। हकीम की बात सुनकर फकीर बोला, अच्छा हकीम जी, मुझे ये तो बताओ कि तुम बंजारे की बीवी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की बीवी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? बादशाह बने फकीर की बात सुनकर हकीम बोला, बादशाह सलामत, सेठ जी मेरे पास खुद आकर दवा ले जाते थे। फकीर बोला, यानी तुम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ बंजारे की बीवी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? फकीर की बात सुनकर वो हकीम बोला, ये बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी किसी के लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। हकीम की बात सुनकर वो फकीर बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ देते हो। ये तो बहुत ही अजीब मामला है। तुम दवा की जगह किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है तुम्हारे जरिए दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की बीवी की मौत हुई हो। फकीर की ये बात सुनकर हकीम का चेहरा डर के मारे जर्द पड़ने लगा। वो गला साफ करते हुए बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हकीम की बात सुनकर वो फकीर बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम में लापरवाही करने के लिए और एक मरीज के जिंदगी से खेल करने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने का हुक्म देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे शहर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर मैं सिपाहियों को तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दूं? ये सुनकर हकीम का बदन कांपने लगा और वो फकीर के पैरों में जाकर गिरा और बोला, हुजूर मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे हजारों रुपए दिए थे और कहा था कि अगर कोई गवाही की जरूरत पड़ी तो ऐसा कहकर इसके हक में गवाही दे दो। बस मेरा यही गुनाह है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ की बात कबूल कर ली। बादशाह बने फकीर ने कहा, कुछ भी हो, तुमने गुनाह तो किया ही है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 10 कोड़े लगाने का हुक्म देता हूँ। फकीर के हुक्म को बादशाह के सिपाहियों ने फौरन पूरा किया और हकीम को पकड़ लिया और भरे दरबार में इसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वो जोर से चिल्लाया और कहने लगा, सुल्तान मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ इसके गले से दर्द भरी आवाजें निकलने लगी। हकीम के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए इन चारों इंसानों के कलीजे को मुंह आ गए जिन्होंने बंजारे की बीवी को कब्रिस्तान ले जाकर दफन करने की बात कही थी। अब बारी इन चारों गवाहों की थी तो फकीर ने इनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की बीवी के जनाजे को ले जाकर कब्रिस्तान में दफन
दफन कर दिया था। मुझे ये बताओ, दफन करने से पहले मैयत को गुस्ल दिया जाता है, फिर इसे कफन पहनाया जाता है। इसी दौरान क्या तुमने इस औरत की मैयत को बेलिबास देखा था? ये सुनकर इस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, इसका बदन तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने जब जनाजा तैयार कर लिया था, इसके बाद ही हम इसे कब्रिस्तान में ले गए थे और इसे दफना कराए थे। इन चारों गवाहों की बात सुनकर वो फकीर बोला, और तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि इस चारपाई पर मरा हुआ आदमी लेटा है या जिंदा लेटा है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीली चीज से बेहोश करके इसे चारपाई में लिटाया हो और तुम इसे कब्रिस्तान में ले जाकर दफना कर आ गए हो? ये तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। इसके लिए तुम लोगों को मौत की सजा दी जा सकती है। वो चार गवाह हकीम की पिटाई देखकर पहले से ही खौफजदा थे। जब इन्होंने फकीर के मुंह से मौत की सजा की बात सुनी तो इन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हो। जैसे ही फकीर ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा बाहर से फीका पड़ गया था। फकीर ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाही की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसके मर्जी के खिलाफ किसी की बीवी को जबरदस्ती अपने घर में रखने के जुर्म में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? फकीर की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। इसके मुंह से बिल्कुल नहीं निकल सका। बादशाह बने फकीर ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की सजा दे दूं, अभी भी वक्त है कि तुम इस बंजारे की बीवी को दरबार में हाजिर करो। बादशाह के डर से सेठ ने फौरन अपने गुलामों को घर भेजकर बंजारे की बीवी को दरबार में हाजिर कर दिया। फकीर ने बंजारे को इसकी बीवी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 1 साल की कैद की सजा सुना दी। इन चारों गवाहों को 100 कोड़े मारने की सजा दे दी, जिन्होंने बंजारे की बीवी का जनाजा कब्रिस्तान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। ये देखकर बादशाह हैरान रह गया और फकीर के सामने हाथ जोड़कर बोला, फकीर बाबा, आप अनमोल हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि इंसाफ कैसे किया जाता है। बादशाह की ये बात सुनकर फकीर बोला, सुल्ताने मुअज्जम, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना कि कभी भी इन 3 जगह पर अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहली जगह, अगर आपकी बीवी बीमार पड़ जाए तो ऐसी हालत में कभी भी इसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी औरत से शादी करता है तो शादी के वक्त वो कबूल करता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में इसके साथी हमेशा बने रहिए और इसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, इसी तरह से शोहर का भी हक बनता है कि जरूरत पड़ने पर अपनी बीवी की खिदमत करें। ये आपके अखलाक हैं और आपकी खुशहाली की जड़ भी है। दूसरी जगह, अगर आपकी बीवी पर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो ऐसी हालत में तुम्हें इसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माँ बाप का घर इसी आस में छोड़ कर आती है कि मेरा शोहर मुझे समझे और हर हाल में मेरा साथ दे। इसलिए दुनिया वाले इस पर कोई झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको अपनी शेरे हयात के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे वक्त में इसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी जगह, कभी भी अपनी बीवी को गैर मरहूम मर्द के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो और चाहे आपका कोई सगा भाई ही क्यों ना हो। किसी भी हालत में अपनी बीवी को किसी गैर मरहूम मर्द के साथ कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में किसी का कुछ नहीं पता कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। इसलिए कभी भी भूल कर अपनी बीवी को किसी गैर मरहूम मर्द के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नाजरीन, आज का वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाकयात, सबक, अमवाज, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।